नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हमारे साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट केडीएस हुड्डा सर हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम सर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम सर से जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर सीएटी पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ केस हुए हैं उनके बारे में जानेंगे और आपके जितने भी डाउट हैं सभी इस इंटरव्यू के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो सर एक बार आप ब्रीफ कर पाएंगे जो जो सीएटी पॉलिसी के रिगार्डिंग कोर्ट केस हुए हैं उनके बारे में। रिसेंट जो डेवलपमेंट है सीएटी के केसेस में दो तीन इम्पोर्टेंट केसेस चल रहे हैं जो अभी फाइल हुए हैं जिसमें नोटिस हो गया है। एक तो केस आज ही लगा हुआ था जिसमें हम लोगों ने पॉलिसी चैलेंज की है कि ये जो उन्होंने पोस्ट वाइज शॉर्ट लिस्टिंग की है इससे कैंडिडेट्स का जनरल पब्लिक का बहुत नुकसान हुआ है। 5 टाइम्स 4 टाइम्स जो कॉल करने थे अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हार्डली यू कैन से के 2 टाइम्स भी नहीं बनते। और कुछ अगर देखें तो जितनी सीट्स हैं जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अगर हम उनका टोटल करें तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाते हैं। अगर ये सिचुएशन है तो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि सीईटी प्रीलिम के बेसिस पे ही लोगों को नौकरी मिल रही है। टेक्निकल नॉलेज का कहीं पे कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। आज ये केस लगा हुआ था, इसके अंदर जज साहब ने अब नेक्स्ट डेट 4/9 लगाई है। इसमें उन्होंने कहा था कि जो कुछ आप कह रहे हो इसको थोड़ा सा और सिंपल और चार्ट फॉर्म में बता दो सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। तो वो हम अब लगे हुए हैं हमारे ऑफिस में और हम लोग 4 तारीख से पहले वो सबमिट कर देंगे। दूसरा जो केस है अब ये जो रोहित कुमार का केस डाला है वो फॉर रीचिंग इफेक्ट्स का केस है और ऑलमोस्ट हर बच्चे से कंसर्न है वो केस। उसके अंदर क्या हुआ है कि हमने जब इसको फाइनल लिस्ट देखी है, इनकी जो शॉर्ट लिस्ट देखी है, इसके अंदर बीसीए बीसीबी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जिनको इन्होंने कट ऑफ डेट से पहले का सर्टिफिकेट होने के कारण इन्होंने बीसीए बीसी में कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया था, उनको उन्होंने इसने एचएसएससी ने जर्नल के अंदर शॉर्टलिस्ट किया। ये जर्नल के लिए एज वेल एज बीसीए बीसीबी कैंडिडेट्स जो कि इस जर्नल की लिस्ट में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, दोनों के लिए ही ये हानिकारक है। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जो क्लर्कों की 380 की कैटेगरी है, इसके अंदर रफली 8000 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं जनरल कैटेगरी में, 8000 प्लस है। इन 8000 बच्चों में कैंडिडेट्स में रफली 900 बच्चे बीसीए बीसीबी कैटेगरी के हैं जो मेरिटोरियस बच्चे हैं जो कि शॉर्टलिस्ट करती है जनरल में। और सिर्फ एक ही ग्राउंड है उनको जनरल में लाने का कि आपकी कट ऑफ डेट से पहले का सर्टिफिकेट है। आपको जितने भी लोग इसके टच में हैं आपने पता भी होगा कि बहुत से रेट पिटिशंस डली हैं जो बीसीए बीसीए बी के कैंडिडेट्स जिनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था, उनके मार्क्स बीसीए बीसी की कैटेगरी से ज़्यादा थे, कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा थे, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन लोगों को एग्जाम में बैठने की परमिशन दी है। सेम चीज़ है क्योंकि इसके अंदर 7.5 में साफ लिखा हुआ था कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, सर्टिफिकेट में कोई कमी है, तो आपके परिवार पहचान पत्र से आपकी कैटेगरी को अप्रूव करके अकॉर्डिंगली उस कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये जो 900 बच्चे हैं, इन लोगों को बीसीए बीसीबी कैटेगरी में ही शॉर्टलिस्ट किया जाना था। जनरल का तो ये नुकसान है कि रफली 900 बच्चे जो जनरल कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट होने चाहिए थे, दे हैव बीन डिप्राइव्ड देयर राइट टू पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन। और ये जो रफली 900 बच्चे हैं जो बीसीए बीसीबी कैटेगरी के जनरल में आ गए, उन लोगों को अब जर्नल के बच्चों से कम्पीट करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए। अगर इन लोगों को बीसीए बीसीबी कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट कर दिया होता तो आज के सिनेरियो में आई एम श्योर कि सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके होते, पॉजिटिवली होते, क्योंकि अपनी कैटेगरी में थे और ये सर्टनली दे आर ऑफ गुड मार्क्स, तो वो अपनी कैटेगरी में भी आराम से थ्रू हो जाते हैं और अपॉइंटमेंट के हकदार होते हैं। अब उन लोगों को जनरल कैटेगरी में कम्पीट करना पड़ेगा। तो ये जो एक्ट है एचएसएससी का, इससे जनरल का भी नुकसान है एज वेल एज बीसीए बीसी का भी नुकसान है, कैंडिडेट मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है।
फर्दर लेट अस सी, एक स्टेप फर्दर चले जाएं, क्योंकि इस रोहित कुमार में इनकी शॉर्ट लिस्टिंग इन जनरल कैटेगरी को हमने चैलेंज किया कि इनको वहीं जाना चाहिए था, यहाँ नहीं जाना चाहिए था। अगर इनकी जनरल कैटेगरी में कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट हो गई तो जितने भी लोग वेटिंग में होंगे जनरल कैटेगरी के, वो इन सब की अपॉइंटमेंट्स सर्टेनली चैलेंज करेंगे, क्योंकि इनकी शॉर्ट लिस्टिंग जनरल में गलत होगी। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो कि ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे कैंडिडेट्स को करना क्या होगा, स्पेशली बीसीए बीसीबी के कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी में आ गए हैं, दे विल हैव टू आइदर अप्रोच एचएसएससी, अगर वो चांसेस है नहीं करेगी, दे विल हैव टू कम टू द हाई कोर्ट सीकिंग डायरेक्शन कि वी शुड बी डिक्लेयर्ड शॉर्टलिस्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो हम दे रहे हैं, जो कि क्योंकि और जो हाई कोर्ट में बच्चे आए हैं उन लोगों को भी इसी ग्राउंड के ऊपर है कि दे आर स्टिल बिलोंगिंग टू बीसीए बीसीबी कैटेगरी, और उन लोगों को डेट के कारण नहीं किया गया, शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। तो एक तो इन बच्चों को आके कोर्ट में ये डायरेक्शंस डालनी चाहिए कि जी हमारे को हमारी ही कैटेगरी में रखा जाए, वो स्टिल बिलोंग टू बीसीए बीसीबी कैटेगरी। इनके लिए तो ये एडवाइस होगी, बाकी दे कैन कंसल्ट देयर डॉक्टर्स, कंसल्ट देयर एडवोकेट्स, जो भी अपना उनको जैसा एडवाइस करेंगे। और इसी तरह का जैसे हमने पॉलिसी चैलेंज का केस डाला है, इसी तरह के हमने केस डाल रहे हैं कि जिस हिसाब से ये हमारा जो केस था शुभेंद्र वाला, इस पे हम केस डाल रहे हैं कि जैसा आप लोगों ने रोहित कुमार वाला केस है, सेम सिचुएशन आइए, ये जो रोहित कुमार का केस है ये 56-57 का है, और ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए हम दूसरा केस जो हमने डाल दिया है ऑलरेडी सुरेंद्र ने, उसमें सीएम डाली है। सेम थिंग हैज हैपेंड इन द जेई, वहां पे भी बीसीए बीसीबी की कैटेगरीज को जनरल के अंदर काउंट करके शॉर्टलिस्ट किया गया है, वो भी गलत है, हमें वहां भी चैलेंज कर दिया। ये है सिचुएशन लेटेस्ट यहाँ पे। जी सर, और सर ये शुभेंद्र वाला केस है और जो रोहित वाला केस है, इनकी मतलब हाई कोर्ट में सुनवाई कब होगी? रोहित वाले केस में तो नोटिस हो चुका है, स्टेट ने रिप्लाई फाइल करना है। जी सर। हाँ, और सुरेंद्र वाला सोमवार या मंगलवार तक सुनवाई पे आ जाना चाहिए। और ये जो हमने पॉलिसी चैलेंज करता है, इसमें 4/9 तारीख है, 4/9 को होपफुली विल गेट समथिंग। जी सर। हाँ सर, इसका इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर पेटिशनर जीत जाते हैं तो? पेटिशनर जीत जाते हैं सर अगर, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो सर अगर ये हम जीत जाते हैं तो सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जाएगी, या तो इन लोगों को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जितने भी शॉर्टलिस्ट होने थे, जैसे मैंने बताया कि 900 जनरल कैटेगरी के बच्चे शॉर्टलिस्ट होने चाहिए थे, या तो इस तरह की ये लोग रिवाइज करें लिस्ट, और जितने भी बच्चे नए शॉर्टलिस्ट होते हैं इनका अलग से एग्जाम दें, और फिर वो जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें इनके मार्क्स काउंट करके उनकी मेरिट बनाएं, और या फिर इंटायर रिजल्ट विल गो, इंटायर टेस्ट विल गो, दोबारा से टेस्ट होगा, क्योंकि शफलिंग तो होगी। ये 900 बच्चे हैं बीसीए बीसीबी पे जाएंगे, वहां पे उनकी अलग रिवाइज लिस्ट होगी, जनरल की अलग रिवाइज लिस्ट होगी, तो बहुत फॉर रीचिंग इफेक्ट होने वाले हैं रोहित वाले केस के, और एचएसएससी के पास इसका कोई जवाब होने वाला नहीं है, क्योंकि एज पर रूल्स चलते हैं, रूल्स के अंदर ये उन लोगों ने गलती की हुई है, और इसका हाई कोर्ट ने संज्ञान ऑलरेडी ले चुके हैं। काफी बच्चे जो बीसीए बीसीबी की कैटेगरी के बच्चे जिनके कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा थे वो हाई कोर्ट में आए हैं, और हाई कोर्ट ने उनको एग्जामिनेशन में बैठने के लिए अलाउ किया है, तो दे हैव अ केस अकॉर्डिंगली दिस 900 बॉयज कैंडिडेट्स, दे आल्सो हैव अ केस, और if they goes to BCA BCB category, their respective category, तो certainly they are going to make it. यहाँ उनको जनरल से कंटेस्ट करना। जी सर। सर एक चीज और थी, एक ये कॉमर्स का ग्रुप है, ग्रुप नंबर 6 करके, तो इसके अंदर ऐसे बताने लग रहे हैं बच्चे
कि भाई 1200 पोस्ट है और केवल 1000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, अगर जो फॉर्मूला भी अपनाया जा रहा है, तो इसके रिगार्डिंग भी कोई केस हो रखा है या फिर आप करने वाले हो? ये जो मैंने ये वाला मेरे से बात हुई थी, क्योंकि मैंने खुद ऐसी कैलकुलेशन अभी तक की नहीं है। जब तक खुद ना को एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, तसल्ली नहीं होती। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, अगर ऐसा बनता है तो कोई बच्चा आता है तो जरूर करेंगे। जी सर। अच्छा सर, जो पॉलिसी को चैलेंज कर रहे हैं उसमें क्वालिफाई करने की भी मांग है या फिर केवल पॉलिसी को भी चैलेंज करवाया जा रहा है? उसके अंदर पता है, हम तो यही कह रहे हैं कि जो ये जो पॉलिसी चैलेंज कर रहे हैं उसका रिजल्ट हम यही है कि आप लोग जिस पॉलिसी से आपने इनको शॉर्टलिस्ट किया है ये गलत है, और दोबारा से शॉर्टलिस्ट करो और फिर एग्जाम दो। प्रेयर उसमें यही है, सिंपल। एक चीज को हटा दो ये नहीं है, ये है कि ये जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट की है ये गलत है और इसको ठीक से शॉर्टलिस्ट किया जाए। उसके अंदर प्रेयर यही है कि दोबारा रिवाइज करो, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है बच्चों। जी सर। क्योंकि काफी बच्चों के फोन आ रहे थे, इसलिए मैं सारी चीजें बता दूं कि सभी तक पहुंच पाए। काफी फोन आ रहे हैं मेरे पास कल से, तो इसलिए मैं सभी को ये बता देता हूँ। और भी किसी की कोई क्वेरी होगी दे कैन आस्क। आई थिंक इससे सभी पूरा हो जाएगा सभी का। अगर किसी कोई क्वेरी होगी तो दे कैन कॉल। जी सर। अच्छा, तो सर आगे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? वे फॉरवर्ड जैसे मैंने बताया कि ये बीसीए बीसीबी वाले कैंडिडेट्स को इनको आना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो मैंने चैलेंज किया है रोहित कुमार ने, क्योंकि उसका खुद का एक क्लर्क का केस था, तो ये 57 ग्रुप का है, तो 56 का भी कोई ना कोई बच्चा आगे आए ताकि उस ग्रुप को भी हम ले लें साथ में। इसका जो केस था ये 57 ग्रुप का है, और ग्रुप 1-2 के लिए तो हम सुबेंद्र में डाल ही रहे हैं। तो 56 वाले किसी भी, ये जो बीसीए बीसीबी के कैंडिडेट्स हैं जो कि जनरल में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इन लोगों को गलत शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनका सभी का एक ही आधार है कि आपका जो बीसीए बीसीबी का सर्टिफिकेट था ये कट ऑफ डेट से पहले का था। 99% बच्चे इस कैटेगरी में उनको बीसीए बीसीबी से हटाया गया क्योंकि उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, इसलिए उनको जनरल कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। अब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो उनसे वो ये कह रहे हैं कि हमारी सीट्स बीसीए बीसी को दे दी गई, और बीसीए बीसीबी के जो बच्चे हैं उनका ये नुकसान है कि उन लोगों को आज के दिन ये जो रफली 900 बच्चे हैं, इन लोगों को रफली 8000 बच्चों के बीच में बैठ के उनके साथ compete करना पड़ेगा। अगर वो अपनी कैटेगरी में ही शॉर्टलिस्ट होते तो उनको रफली 2000 बच्चे, जितने भी बच्चे उनकी सीट्स हैं उसमें compete करना पड़ता, उनके चांसेस सिलेक्शन के वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते। तो दे शुड गो फॉर इट, डिमांडिंग देयर ओन कैटेगरी। ये मेरी एडवाइस है, बाकी वो अपने लॉयर्स से बात कर सकते हैं, जैसा उनको जो एडवाइस करे। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपके जितने भी डाउट थे सर ने क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपका कोई भी अगर डाउट रह जाता है या पॉलिसी के रिगार्डिंग, वैसे तो क्लियर हो गया होगा, आप सर से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपका चैनल पे जुड़ने के लिए, और सारे स्टूडेंट के जो भी इस केस के रिगार्डिंग डाउट थे सीईटी पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो आपने क्लियर किए स्टूडेंट्स के। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका।